चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है मुक्त मूलकों के अपेक्षिक स्थायित्व का क्रम रिक्त स्थान 2 डिग्री रिक्त स्थान होता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, मुक्त मूलकों के अपेक्षित स्थायित्व का क्रम रिक्त स्थान 2 डिग्री रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या होगा यह हमें बताना है। तो जो हमारे मुक्त मूलक होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। ये किसी अभिक्रिया के दौरान बनने वाले मध्यवर्ती जिनका निर्माण समास विखंडन से होता है। तो यानी हमने क्या बताया, जो हमारा मध्यवर्ती होता है उसका निर्माण किससे होता है, समास विखंडन से होता है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा CX है, इसका अगर हम विखंडन होगा यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर से जाएगा और ये इधर से जाएगा। तो जैसे कि अगर हम समान ले लेते हैं हमारा C और C है, तो यहाँ पे इसका विखंडन होगा तो एक हमारा इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इधर चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा इसका क्या बन जाएगा, यह मुक्त मूलक बन जाएगा। यानी कि इसका विखंडन हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा मुक्त मूलक। तो ये हमारा C और यहाँ पे मुक्त मूलक। तो ये हमारा क्या जाए प्लस और C और ये मुक्त मूलक। तो ये हमारे क्या है, कार्बन मुक्त मूलक, और ये हमारा है कार्बन मुक्त मूलक। यानी कि इलेक्ट्रॉन लेके अपने अपने दिशा में निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अपेक्षित स्थायित्व। तो अगर हम इसका स्थायित्व पता करें, स्थायित्व, तो ये हमारा किस पर निर्भर करता है, ये हमारा निर्भर करता है, तो इनका जो स्थायित्व होता है वो हमारा प्रेरणिक प्रभाव पर निर्भर करता है। तो जिसका जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा यानी कि प्रेरणिक प्रभाव होगा, तो उसका उतना ही स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि जिसका प्लस आई प्रभाव अधिक होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो यानी कि जिसमें एल्किल समूह ज्यादा जुड़े होते हैं, तो अगर हम ले लेते हैं C और यहाँ पे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है CH3। तो यहाँ पे क्या है, एल्किल समूह ज्यादा जुड़े हुए हैं यानी कि 3 जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री। तो दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 एल्किल समूह जुड़ा होगा यानी कि CH3, ये C से हमारा एक और CH3 जुड़ा होगा और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, और ये हमारा मुक्त मूलक। और यहाँ पे अगर देखा तो CH3C मुक्त मूलक। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा क्या है, 3 डिग्री, यानी कि कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े थे, 3 डिग्री हो गया। यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ था, हमारा 2 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखा तो 1 जुड़ा हुआ था, हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्रम। प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा किसमें होगा, प्लस आई प्रभाव। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जिसका प्लस आई प्रभाव अधिक है यानी कि इसका स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा। तो ये आ जाएगा हमारा क्रम, क्या आ जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये हमारा आ गया स्थायित्व का क्रम। तो आइए अपने प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है मुक्त मूलकों के अपेक्षित स्थायित्व का क्रम क्या है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 डिग्री होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।